As you all know that in order to score well in exams, we need to do more revisions, but more revisions require more time. And in this video, we are going to discuss about a technique which is going to solve this problem. We are going to discuss about revision audios, which will help you revise more in less time and ultimately improve your scores in the exams. सो व्हाट आर रिवीजन ऑडियोज? रिवीजन ऑडियोज बेसिकली ऑडियोज होते हैं हमारे कंसेप्ट के, जो हमने बोले हैं या हमारे टीचर्स ने बोले हैं, एंड हम उन ऑडियोज को सुन के रिवाइज करते हैं रेदर देन रीडिंग थ्रू बुक और वॉचिंग सम रिवीजन वीडियोज. वी जस्ट लिसन टू दोज ऑडियोज. ठीक है, अब हम पहले जानते हैं कि ऑडियोज सुनने से फ़ायदा क्या होगा भाई. तो देखो यार, हमारा ब्रेन जो है ना, ये सेंसेस पे काम करता है. वी हैव विजुअल सेंसेस, हम सूंघ सकते हैं, अपनी नाक में सेंसेस होती है, वी कैन टेस्ट, वी कैन टच, वी हैव आर हियरिंग सेंसेस, है ना, वेरियस सेंसेस होती है, हम समझ सकते हैं चीज़ों को. दीज आर ऑल सेंसेस. तो जितनी आप अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे ना स्टडीज़ में, उतना फ़ायदा होगा. तो जब हम लेक्चर्स देखते हैं तो हमारी ऑडियो विजुअल सेंसेस इन्वॉल्व है, लिखते हैं तो हमारी मोटर सेंसेस इन्वॉल्व है, थिंकिंग की भी सेंसेस इन्वॉल्व है. बट जब हम एक और सेंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी स्टडी के अंदर, दैट इज़ आर हियरिंग, है ना. तो अपनी अगर हियरिंग को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो एक और डायमेंशन मिल जाती है अपने ब्रेन को चीज़ों को याद करने की, एंड दिस इज़ अल्टीमेटली हेल्पफुल. सेकेंडली, वन थिंग यू रियलाइज कि रिवीजन ऑडियो जो है उसको सुनने से आपका बहुत टाइम बचता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ चैप्टर ऑफ 20 और 25 पेजेस, आप उसकी 10 से 12 मिनट की ऑडियो बना सकते हैं, एंड लेजिट 10 से 12 मिनट में आप 20-25 पेज का चैप्टर सुन के रिवाइज कर सकते हैं. बट यू विल से कि ये तो मैं पढ़ के भी रिवाइज कर लूँगा. बट रिमेंबर, रिवीजन ऑडियोज का आप फ़ायदा कहाँ पे उठा सकते हैं? यू कैन यूज़ दीज ऑडियोज व्हेन यू आर इन द मार्केट, और व्हेन यू आर ईटिंग योर लंच और डिनर, और मे बी इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन बस और समथिंग. उससे क्या होगा कि आपको बार बार अपनी बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, एंड आप सुन के ही अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं. एंड इससे आपकी माइंड मैपिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ थिंग एंड इमेजिनिंग द होल चैप्टर. उससे क्या होगा कि आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उन कंसेप्ट को रिटेन करने के अंदर. मैंने अपने सी ए इंटरमीडिएट की जर्नी के अंदर रिवीजन ऑडियोज को काफ़ी यूज़ किया था. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ चैप्टर्स की रिवीजन ऑडियोज बनाई थी, एंड इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी. मैं खाना खाते हुए ये ऑडियोज़ यूजुअली सुनता था, या फिर कभी ट्रैवल करना पड़ता था 10-15 मिनट 20 मिनट, तो मैं ईयरफोन्स लगा के ये ऑडियो सुनता था, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल. मेरा लेजिट, मान लो आप 10 मिनट के लिए मुझे कहीं जाना है कार में या कहीं पे, तो 10 मिनट के अंदर आई वाज एबल टू रिवाइज वन सिंगल चैप्टर, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सुपर पावर. क्योंकि आप लेजिट यार एक चैप्टर की एक एक्स्ट्रा रिवीजन लगा रहे हो 10 मिनट के अंदर. व्हाट एल्स डू यू नीड, है ना. तो रिवीजन ऑडियोज इस तरीके से हेल्पफुल होते हैं. साथ ही में रिवीजन ऑडियोज के अंदर होता क्या, आप जस्ट सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो उस चैप्टर को बुक से पढ़ पढ़ के, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ कि देख ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये कंसेप्ट ऐसे है, ये कंसेप्ट ऐसे है. उससे होता क्या है कि आप बाद में खुद की वॉइस में जब उस चैप्टर को सुनोगे ना, तो आपको याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लिसनिंग इट फ्रॉम सम अदर वॉइसेज, और या फिर आप उसको बुक से वापस पढ़ो. उससे मच बेटर होगा कि आपको याद ईजिली हो जाएगा. बट याद रखना, रिवीजन ऑडियोज हम हर कंसेप्ट की नहीं बना सकते. वी कैन नॉट हैव 20 और 30 आवर्स ऑफ ऑडियोज कि चल 30 घंटे की ऑडियो बना ली, यही सुन सुन के रिवाइज करूँगा. आप कुछ जो ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनकी ऑडियोज बनाना आसान है, यानी कि बहुत सारा कंटेंट नहीं है, बट वो मार्क्स अच्छे कवर करते हैं, उनकी ऑडियोज बना सकते हैं. जैसे मैं एसएम के अंदर ऑडियोज बनाता था, ऑडिट के कुछ चैप्टर्स की मैंने ऑडियो बनाई थी. जैसे ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड है, तो इनकी वेटेज मिला करके अगर 15 मार्क्स की है, तो आराम से मैं 15 मिनट में इन चैप्टर्स की ऑडियोज भी बना लेता था. तो लेजिट मेरे 15 से 20 मिनट के अंदर 15 मार्क्स की कवरेज होगी, राइट. सो दिस वाज हेल्पफुल फॉर मी. उससे क्या होता था, मैं 15 मिनट वाली ऑडियो अगर 4 बार सुन लूँगा, तो मेरा तो वो चैप्टर 4 बार रिवाइज़ हो गया ना भाई. बट ऐसा नहीं है कि 4 बार मैं उस ऑडियो को सुनता था. आई नीड टू रीड दैट चैप्टर एज़ वेल. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एसएम की रफली 60 से 70-80 मिनट के अंदर पाँचों चैप्टर्स की मतलब मिला के जितना मुझे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लगे, उनकी ऑडियोज़ बना ली थी. तो लेजिट यार 1 घंटे 20 मिनट के अंदर मेरी एसएम की ऑडियोज़ होगी. अब ऐसा नहीं है कि मैं उन ऑडियोज़ को बैठ के 1 घंटे 20 मिनट तक सुन रहा हूँ. बट लेजिट यार कभी मन किया, चलो यार एसएम कई दिन से रिवाइज़ नहीं हुई, खाना खाना है, 10-15 मिनट लगेंगे, चल यार एक चैप्टर निकाल के सुन लिया. लेजिट मेरे 10 मार्क्स का रिवाइज़ हो गया. बट ये टेक्निक डेफिनेटली आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा देगी. जहाँ पे हो सकता है आपने सभी चैप्टर्स की 4 रिवीजन्स या 2 रिवीजन्स की होगी, आप अब 5 या 3 रिवीजन्स कर पाएंगे. यू कैन डेफिनेटली ऐड वन मोर लेयर ऑफ रिवीजन्स टू योर स्टडीज़, एंड ये हेल्पफुल होता है, ट्रस्ट मी, बिकॉज अल्टीमेटली ब्रेन को रिकॉल करना है. जितनी बार हम इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में रिपीट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को समझते जाते हैं, प्रोसेस करते हैं, हमारा ब्रेन उसको ज़्यादा याद रखेगा, एंड एग्जाम्स में अल्टीमेटली फ़ायदा होने वाला है. तो दिस थिंग इज़ वेरी हेल्पफुल. अब लोगों का फेमा चैप्टर है, कितना सा तो है फेमा भाई, सीए इंटर में 10 नंबर का आता है वो.
तो आप लेजिट उसकी 10-12 मिनट की एक ऑडियो बनाओ, उसको सुन लो, कभी मर्जी खाना खाते हो सुन लो भाई, 4 बार भी सुनोगे फेमा याद हो गया, उसके क्वेश्चंस करे फेमा ख़त्म। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो भाई, बहुत ईज़ी है पढ़ाई करना एंड ये टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल होती है। और मैं इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सैम्पल रिवीजन ऑडियो भी लगा दूंगा, जो मैंने चैप्टर्स की बनाई थी उसमें से एक चैप्टर की लगा दूंगा। आप सुन लेना कि किस तरीके से मैं एक रिवीजन ऑडियो बनाता था चैप्टर्स की एंड किस तरीके से उन्होंने मुझे हेल्प किया। आप वैसी सी ऑडियोज़ बना लीजिए। इट्स नॉट कि अभी आप सभी ऑडियोज़ बनाने बैठ जाएँ। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसके लास्ट में 10 मिनट में उसकी ऑडियो बना लो, दैट्स इट। इतने में ही आपका हेल्पफुल हो जाएगा एंड विद इन 1 और 2 मंथ्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिवीजन ऑडियो सुनने के लिए एंड आप उसको आराम से सुन सकते हैं एंड दिस टेक्निक इज़ वेरी हेल्पफुल। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम इसी टेक्निक से पास हो जाएंगे। वी नीड टू कंबाइन दीज विद मैनी मोर टेक्निक्स। दिस इज़ जस्ट वन टेक्निक एंड इसको आप अच्छे से यूज़ कीजिए अपने सीए इंटरमीडिएट के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल। एंड दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी एंड दिस टेक्निक वुड ऑल्सो हेल्प यू। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट देम। एंड तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी कीजिए, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।